ठीक है। नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। पिछले 9 दिनों से कुशी नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भ्याना के घर के बाहर गली में प्रदर्शन कर रही हैं और आखिर में इनका सब्र का बांध टूट गया है और इन्होंने आज भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। मुद्दा और मांग यही है कि कॉलेज से इनका माइग्रेशन किया जाए, क्योंकि गंभीर आरोपों के चलते चेयरमैन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी जेल के अंदर हैं। काफ़ी छात्राएं और इनके साथ किसान यूनियन है, खाप के नेता है, लगातार इनका समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे। आतल, आज 9वां दिन है आप लोगों को, भूख हड़ताल क्यों शुरू करनी पड़ी? क्यों आखिरकार विधायक के बाहर, घर के बाहर, गली के अंदर आप लोग बैठे हैं और पिछले कई महीनों से, लगभग 3 महीने से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही है? भैया, जब 31 दिसंबर को हमें उठाया गया था ना, तो ये बोला गया था कि चेयरमैन की गिरफ्तारी तो हो गई और जो माइग्रेशन है वो 15 दिन में हो जाएगा। लेकिन 15 दिन के बाद फिर दोबारा टाइम मांगे जा रहे थे। उसके बाद अब जब हम दोबारा यहाँ पे धरने पे बैठे थे पिछले शुक्रवार को, तो हमें ये बोला गया था कि 3 दिन के अंदर माइग्रेशन हो जाएगा। तो उस टाइम पे बस वो एक पॉलिसी बना दी गई सीएम के, जहाँ पे साइन हुए थे कि इतनी लड़कियों का माइग्रेशन हो जाएगा। जो टोटल लड़कियां थी उनमें से 5 लड़कियां हैं जिनका माइग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वो फाइनल ईयर में है। उसके अलावा जो लड़कियां हैं उनमें से अभी तक किसी का भी माइग्रेशन नहीं हुआ। टोटल 172 के आसपास थी, अब 165 अबो का माइग्रेशन बोल रहे होगा। तो अब ये पीजीआई में वीसी के पास वो फाइल आ चुकी है, लेकिन अभी तक वो सीट अलॉट नहीं करके दे रहे। माइग्रेशन की पॉलिसी बना दी, लेकिन अभी तक सीट अलॉट नहीं कर रहे। तो आज आप लोगों को भूख हड़ताल करनी पड़ी है, ये पहली बार ऐसी नौबत आई है? क्योंकि आप इनके घर के बाहर बैठे हैं, इसलिए बैठे क्योंकि ये मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि बनकर गए थे, वायदा किया था, लेकिन भूख हड़ताल क्यों शुरू करनी पड़ी आप लोगों को? क्योंकि इतने दिन से ऐसे ही बैठे थे, आज 9वां दिन है, तो इतने दिन से ऐसे ही शांतिपूर्वक बैठे थे, तो सरकार को शायद दिख ही नहीं रहा था कि हम परेशान हैं। क्यों इग्नोर कर रही है सरकार आपकी मांगों को? इतना तो पता नहीं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं जो चेयरमैन ये बोलता था कि मेरी हर जगह जान पहचान है, कहीं पे भी चले जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो शायद सच में उसकी इतनी जान पहचान थी कि हम उसका उसको तो क्या है, हमारा माइग्रेशन ही नहीं हो रहा। वो जेल में चला गया, लेकिन उसकी कोशिश अभी भी ये है कि लड़कियों का करियर खराब हो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास भी और कॉलेज में लड़कियां जो कॉलेज की साइड है वो भी बोल रही हैं कि किसी का भी नाम लेके जो हाईलाइटेड बच्चे हैं कि ये तुम्हें फोर्स कर रहे हैं, इस चीज की रिकॉर्डिंग करके दे दो हमें। कब तक रहेगा आपका ये जो आंदोलन है, तो धरना, भूख हड़ताल है, ये कब तक जारी रहेगी? जब तक हमारी सीट अलॉट नहीं हो जाएंगी, वीसी है जो पीजीआई के, वो सीट अलॉट करके नहीं दे देंगे जब तक। अच्छा, कितनी लड़कियां आज बैठी हैं और ये जो भूख हड़ताल का सिलसिला है, ये कैसे आप लोग जारी रखेंगे? आज तो हमने जो शुरुआत की थी वो तो 5 लड़कियों से की थी, और तब तक बैठेंगे, कि 3 दिन तक तो हम बैठेंगे, और 24 तारीख को हम बड़ी कॉल देंगे, ताकि जो सरकार है उसको और अच्छे से पता लग जाए कि हम बहुत ज्यादा परेशान है। हम ऐसा चाहते नहीं है, पर ताकि उन्हें अच्छे से पता चल जाएगा। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम शांतिपूर्वक है, हमारा माइग्रेशन है वो लेना चाहते हैं सरकार से। वो दे देती है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बेटियों को लेकर खासकर ये सरकार बड़े वायदे करती है, दावे करती है, लेकिन क्या लगता है आपको, पिछले दिसंबर से आप लोग बैठे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी भी अब खत्म होने को है, लास्ट है, लेकिन सरकार आप लोगों को लगातार इग्नोर कर रही है? देखो, जैसे सरकार बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये तो बिल्कुल ही गलत ही प्रूफ हो गया। जब से हमें ये पता लग रहा है, आंदोलन वगैरह में हम बैठे हैं, तो हमें ये पता लग रहा है कि सरकार बिल्कुल झूठे दावे ही करती है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि सरकार ऐसे ऐसे करके झूठे दावे करते हैं, तो वो हमें भी पता चल रहा है आज की सरकार सच में कितनी झूठी है। उन्होंने जो चीज़ बोली थी, जो स्लैंग उन्होंने बोला था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो उसी पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो वो और करेंगे ही क्या। और हमें भी जैसे काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी तो 2.5 महीने होने वाले हैं, हम यहाँ पे स्ट्राइक वगैरह पे बैठे हुए, हम सरकार को आवाज़ लगा रहे हैं कि हमारी मदद करें, हमें माइग्रेशन दें। तो अभी तक उन्होंने हमारी आवाज़ ही नहीं सुनी है, तो अभी हमें मजबूरन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है, ताकि उनको भी ये फील हो जाए कि हमारी बेटियां, वो भी हमें अपनी बेटी समझे, कि हमारी बेटियां वहाँ पे भूखी प्यासी बैठी हुई हैं, कि उनको भी हमारी ज़रूरत है। हम सरकार बनाते ही क्यों है, ताकि वो हमारी ज़रूरतें सुने, बट वो ऐसा लग ही नहीं रहा। सड़क पर जारी कब तक रहेगी? आप सड़क पर बैठे हैं, गली में बैठे हैं विधायक के घर के बाहर, कब तक जारी रहेगी? अभी तो हम गली में ही बैठे हुए हैं। अगर हमारी अभी भी हमें सरकार ने हमारी आवाज़ ना सुनी, तो हम सड़कों पर भी उतरने की कोशिश करेंगे, या फिर हम विधायक के घर को भी ताला लगाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बड़ी कॉल होगी अगर मांगे नहीं मानी गई तो। किसान नेता भी हैं जो लगातार इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, और खाप नेता भी हैं, क्योंकि ये जब फैसला हुआ था, खुद विनोद भ्याना मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बनकर गए थे, उन्होंने वायदा किया था प्रधान जी की इनका माइग्रेशन हो जाएगा, लेकिन इसी वजह से आप लोग घर के बाहर बैठे हैं।
क्यों, मतलब क्या लगता है, कोई पॉलिटिकल एंगल लगता है इसमें, कोई पेंच फंसा है, कोई राजनीतिक दबाव है जो माइग्रेशन नहीं हो रहा लड़कियों को? असंवेदनशील लोगों की सरकार, वरना और मुद्दे तो आप मान ले, हमने को गली पक्की का ग्रांट मांगना है 10 दिन लेट दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई रोड टूट रहा है 2 दिन में खाड़ी में चाल लेंगे, मगर बेटी रोड पे बैठना यह संवेदनशीलता की निशानी नहीं है। गैर जिम्मेवार लोगों का हाथ में सत्ता आ रही। एक मुद्दा जल्दी एक्शन लेने का होता है, एक मुद्दा में थोड़ा डिले भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से आप पे तो सवाल पूछूं, क्या नायब सैनी थी जब हम बोला है नहीं, कड़वी लग गए बात। एक फाइल के लिए 3-3 4-4 महीने इंतजार करवाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने अपना नुमाइंदा बना के भेज दिया बयाना। उनको खुद की मुख्यमंत्री की जबान थी ना, वहां बयाना टेलीफोन करता है नायब सैनी से, नायब सैनी कहता है यार इसका जल्दी करो, इसका निपटारा बंद करना है, बंद करो, रखना रखो, इसका बंद करो, एक्शन लो इस पे। उसकी जबान के ऊपर बयाना हमारा गारंटी पड़ा। अब उसकी जबान कहाँ है, मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहूँ, उसकी जबान कहाँ है? जो आदमी खुद की जबान की कदर नहीं करता, दूसरे कौन करेंगे उसकी जबान की कदर? इसमें कोई एंगल क्या क्या का एंगल है यार? मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि संवेदनशील लोग नहीं है, जुबान की, हाँ संवेदनशील लोग नहीं है। रह जाएगा एंगल, अपने बचाव के लिए दुनिया घूमेगी, गलत काम करनी है भी घूमे। कोर्ट कितने गलत काम हो, कोर्ट में तो वो भी अपना वकील खड़ा करे है ना, वो भी अपनी दलील देवे हैं बचने के लिए, वो तो घूमेंगे लोग। लेकिन इस मामले, ये ना तो राजनीतिक मामला है, ना ये पक्ष विपक्ष का मामला है, ये समाज का मामला है, बेटियों का मामला है। और ये जितना जल्दी हो जाए ठीक, वरना ये डूब मरने का लेखा है। शर्म आनी चाहिए लोगों को। 9 दिन से बेटियों को आप गली में बिठा रहे हो, घर के बाहर बैठी है, दरवाजे पर बैठी 9 दिन से आप बेटियों को गली में बिठा रहे हो। फिर आप लोग आप पर सवाल पूछेंगे और आप फिर कहोगे हमारे ऊपर करड़ी टिप्पणियां करते हो। अरे तेरे खुद की जबान का, तेरी जबान के ऊपर बयाना गया, बयाने की जबान के ऊपर हमने बेटियों को तसल्ली दी, बे सरकार की तरफ से मैसेज आया है बेटा मान जाओ, अगर ये नहीं मानेंगे तो हम आपके साथ हैं। हम भी गली में बैठे हैं, यह भी मुख्यमंत्री की जबान है, बयाने के थ्रू आई, सारा सौदा डूब दिया। लेकिन आंदोलन तेज होगा, बड़ा होगा ये अगर हम 3 आज में पहले दिन अनशन का है बेटियों, कल और परसों और बैठेंगे, कर्मिक अनशन है। अगर तब तक हो जाए नहीं वाह भाई, हमारे पास फिर चारा नहीं बचता, फिर तो मजबूरी बस मैं इस विधायक के दन्नू गेटा में बैठांगे और भीतर का भीतर बाहर का बाहर, फिर न्यू पूछांगे भाई ईब तक तो तेरी न्यू मानना थे, थोड़ी बहुत तो कड़िया निकड़िया काम धंधा कर, तेरी छोरी तो कोठी में सोएगी, बाहरी छोरी गोलम सोएगी, फिर तो होगी। अब तक तो हमने माना थे, विधायक भी अपनी बेटी मानता होगा इनने। फिर तो अगर तेरा परिवार कोठी में सोगा, ये छोरी सड़क पर सोएंगी, इसका मतलब तो अपनी बेटी नहीं मानता। अगर वो इन लड़कियों को अपनी बेटी नहीं मानने का तो हम नहीं कहेंगे बाहर का बाहर, भीतर का भीतर। हमने तो गली में रखा था, हम तो बाहर नहीं निकलने देंगे। की बड़ी कॉल होगी और बड़ा 24 तारीख को बड़ा फैसला हुआ। अंकल जी आप पंचायत में मौजूद थे जिस दिन ये शाम को समझौता हुआ, फैसला हुआ, आपको भी हमने सुना था। बेटियां कह रही हैं कॉलेज के अंदर सुरक्षित नहीं है, इनको माइग्रेशन चाहिए, लेकिन सरकार भी वादा कर चुकी है, बावजूद उसके बेटियां सड़क पर आप लोगों के साथ गली में बैठी हैं। क्या मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? ये जो व्यवहार हो रहा है सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हम ये मानते हैं कि भाई विश्वसनीयता थी जो सरकार की वो खो दी है। हाई लेवल पर जब बीजेपी के लोगों का केंद्र की सरकार में जो इसके मंत्री संतरी रहे हैं, उनका सेंगरते लेकर तड़ते ही आ जाओ, कितने संवेदनशील हैं ये महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति, वो आज यहाँ हांसी में भी हो रहा है। हांसी में हम ये मानते थे कि विनोद भ्याणा जो एमएलए है हांसी का, वो हमारी सतरोल खाप से आता है, और उसके ऊपर हमने सरकार का नुमाइंदा करके भी और भाईचारे के नाते भी बहुत बड़ा विश्वास कराया था। वो विश्वास टूटता जा रहा है, आज हालात ये हो गए। दूसरी बात इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि
हमारे समाज की एक परंपरा है, बेटी और बहू, बहू और बेटी हमारी इज्जत है। अगर उनको इस तरह दर दर की ठोकरें खुआओगे पढ़ाई के नाम पर, इनका माइग्रेशन होना था, एक तो चलो वो जज साहब की मेहरबानी होगी, उसने उत्पन्न कर रखे थे, तो वो जज के साहब ने बेटियों के बयान है उसी ठोक दिया भीतर। परंतु सरकार के लेवल पर हम ये मानते हैं अब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सरकार ने वादा करा था, सरकार वादा तोड़ रही है। इन हालात में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं भाई, के तो सरकार ठाडी है तो हमारे सिर फोड़ की ने हमारे ऊपर को अपना काम चलाए नहीं। विधायक का निवास का घेराव 24 तारीख ने आर पार की बात होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। आर पार का ऐलान किया है, तो खापे किस प्रकार तैयार रहेंगी इस आंदोलन को लेकर? क्योंकि पीछे जब बेटियों ने आंदोलन किया तो उन पर लाठीचार्ज हुआ और तब आप लोग सब आगे आए, इनका साथ दिया, तो किस तरह की तैयारी है 24 तारीख को लेकर आर पार की? बिल्कुल आर पार की तैयारी है। सरकार इसको हल्के में ना ले, क्योंकि पहले भी कापों के और किसान आंदोलन के इन्होंने आंदोलन देखे हुए हैं। तो हम कहते हैं जो बात हम टाइम देते हैं, अगर उस पर हमारा काम हो जाता है ठीक है, वरना हम बड़ा आंदोलन करेंगे। 24 तारीख को एमएलए साहब का घेराव करेंगे घर का, और अगर फिर भी ना माने तो अगला रणनीति बाद में बनाएंगे। बिल्कुल, ये कोई एक समाज की या एक जिले की बेटियां नहीं है, पूरे हरियाणा से, बल्कि हरियाणा से नहीं पंजाब से भी लड़कियां हैं और ये लड़कियों का मसला है। प्रधान जी, आप सतरोड़ खाप के प्रधान हैं, उस मौके पर मौजूद थे जब विधायक विनोद भ्याणा थे, एमएलए जस्सी पेटवाड़ थे, बड़े वायदा किया गया था, तो क्या फिर खापों और किसान संगठनों ने उनको बिल्कुल हल्के में ले लिया? कोई कोई मतलब किसी तरह का इतनी बड़ी बात है कि 9 दिन से गली में बैठे हैं? देखिए, बार बार कहने के फोन करने के बावजूद विधायक हमारे फोन नहीं उठा रहे, हल्के में तो ले रहे हैं भ्याणा साहब। बिल्कुल, जब बेटियां 9 दिन से यहाँ पर गलियों में बैठे हैं, उनके घर के बाहर बैठे हैं। और भूख हड़ताल शुरू कर दी। हाँ, मजबूरी होगी और क्या करें, कितने दिन बैठेंगे जब वो हमारी बात नहीं सुन रहे बार बार। और तो क्या ये जो जनप्रतिनिधि हैं खापों से, समाज से, किसान संगठनों से, बेटियों सबसे ऊपर समझने लगे अपने आप को? भाई इतनी बड़ी मांग भी नहीं है, डिमांड है, क्योंकि ये खुद को सेफ फील नहीं कर रही वहाँ पे। उन्होंने खुद 10 दिन का टाइम बोला था, उसके बावजूद खाप और हमारे उन्होंने 15 दिन का टाइम दे दिया था उनको। उसके बावजूद भी बीच में भी 2-4 बार बात हुई, लेकिन उनका ये आंसर आता रहा कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक बात को टरका रहे हैं। जब 9 दिन से तो यहाँ बैठी हैं बेटियां, अब तो उन्होंने कर देना चाहिए। जब बेटियां रोड पे ही आएगी और क्या इससे ज्यादा कर सकते हैं? लेंगे बड़ा एक्शन आप लोग, जैसे प्रधान जी ने कॉल दिए, लड़कियों ने कॉल हाँ दिया? बिल्कुल, 24 तारीख को हम घेराव करेंगे। अगर इस पर संज्ञान में नहीं लेते तो हम इसका पूर्णतः विरोध करेंगे पूरा। बिल्कुल, लड़कियों ने जी, आप किसान संगठन से? आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, मैं मुकेश मलिक उमरा से। मेरा कहना जो है, समाज से बेटी सबके घर में है, और अगर किसी का बेटी है ना, वो आदमी 24 तारीख में आड़े भ्याणे की कोठी में भीतर आके बैठ जाएगा, और वो बेटी को नहीं मानता तो आपका घर बेशक बैठा रहो। अपना तो यही कहना है भाई साहब। यानी कि सबसे आह्वान भी है, 24 तारीख को बड़ी कॉल है और इनकी मांग बड़ी साधारण सी है, ये सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है कॉलेज से। और खुद मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि बनकर विनोद भ्याणा, जो हांसी से बीजेपी विधायक का वायदा किया था कि इनका माइग्रेशन हो जाएगा, लेकिन बावजूद इसके माइग्रेशन नहीं हुआ और उसी के चलते आज इन्होंने 9वें दिन क्रमिक हड़ताल शुरू की है। भूख हड़ताल पर 5 लड़कियां बैठी और 24 तारीख को बड़ा अल्टीमेटम दिया है। विधायक के घर के बाहर ये बैठेंगे, ताला लगाया जाएगा। अब ये सरकार को देखना है कि इस पूरे मामले पर क्या वो एक्शन लेते हैं। और अब इस पूरे मामले में खाप, किसान संगठन और समाज के अन्य लोग भी जो है लामबंद हो चुके हैं। अब देखना होगा 24 तारीख को क्या होता है, क्योंकि इनकी जो मांग है उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।